आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आला हजरत फरमाते अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं और बढ़ा के दूंगा। क्या कहने हैं। रब फरमाता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत बढ़ा दूंगा। आज देखा ये जाता है कि अल्लाह ताला ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है और हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। आप अपनी जिंदगी पे गौर करें तो आपका वजूद अल्लाह की नेमत है। आप अपने कारोबार पे गौर करें तो ये कारोबार अल्लाह की नेमत है, जायज कारोबार है तो अल्लाह की नेमत है। आप मकान पे गौर करें, जो आज हम बिल्डिंगों में रहते हैं, ये अल्लाह की नेमत है। ये खेत खलियानों में जो खेतियां हो रही हैं, ये अल्लाह की नेमत है। तीनों वक्त हमको पेट भर के खाने को मिल रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन आपके दस्तरखान पे ऐसा मेहमान आया कि जिस आपने फरमाया अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा कि ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, खाना खिलाना हो तो खिलाओ, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया तो मैं तुझे अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा। वो दस्तरखान से उठाओ चला गया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वही आई मेरे पैगंबर, मेरे खलील, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया तो तुमने इसको खाना नहीं खिलाया। ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। अल्लाह कितना मेहरबान है मेरे अजीजों, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना रहम फरमाता है अपने बंदों पर। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी इल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप बेटे का खाना बंद कर देता है, बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ बेटे का खाना बंद कर देती है। हम कितनी नाफरमानी कर रहे हैं अपने रब की। अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की, अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, उसने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। शेख सादी फरमाते हैं, जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, अंदर से बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब हो जाता है। बताओ लखनपुर में रहने वालों, दिनों रात में कितनी सांसें लेते होंगे हम। एक सांस पर 2 मर्तबा अल्लाह का शुक्र वाजिब है। अंदर गई एक शुक्र, बाहर आई दूसरा शुक्र। अंदर रह जाए तब भी इंसान नहीं जिएगा और बाहर से अंदर ना जाए तब भी इंसान नहीं जिएगा। कितना मेहरबान है मेरा रब, उसने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, फिर भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम मस्जिदों में जाकर के उसकी इबादत नहीं करते, फिर भी मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। नौजवानों को देखो, 2.5 घंटे बैठ के IPL देखेंगे, 10 मिनट जाके अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। 2-2 घंटे बैठ करके फिल्में देखेंगे, 10-15 मिनट जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। कभी सोचा है मेरे अजीजों, आज जो औलाद जिंदा पे बाप से बात करना पसंद नहीं करती, आज जो औलाद जिंदा पे माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करती, वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी?
वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? इल्मी साहब फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। मेरे अजीजों नेक अमल करो, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, कोई बचपन में दुनिया से जाता है, कोई जवानी में दुनिया से जाता है, कोई बुढ़ापे में दुनिया से जाता है, कोई दबदबे वाला होके दुनिया से जाता है, कोई गुर्बत में दुनिया से जाता है, कोई पैसे वाला होके दुनिया से जाता है। लेकिन कामयाब वो इंसान है जो ईमान सलामत लेके दुनिया से चला गया। कामयाब वो इंसान है कि जो अपने ईमान को बचा करके ले गया। मेरे अजीजों अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो वो करीब मार है क्या होना है। खात्मा ईमान पर हमारे बुजुर्ग पूरी जिंदगी दुआएं करते रहे कि मौला खात्मा ईमान पर फरमाना, खात्मा बिल खैर फरमाना। मेरे अजीजों जब भी नमाज में दुआ मांगा करो तो खात्मा बिल खैर की दुआएं मांगा करो। जब भी तन्हाई में हो तो खात्मा बिल खैर की दुआएं मांगा करो। जो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अगर ईमान ही नहीं रहा, जब ईमान ही नहीं है तो हमेशा हमेशा जहन्नम का अजाब भुगतना है। वो जहन्नम का अजाब, वो जहन्नम की आग, ये दुनिया की जो आग है इसे 70 मर्तबा रहमत के पानी से धो करके निकाला है। तब इस आग के अंदर हम उंगली नहीं डाल सकते। तो जहन्नम की आग तो काली है। उस जहन्नम की आग का कभी तसव्वुर करना, उस जहन्नम की आग के बारे में कभी सोचना। मेरा इमाम कहता है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जाहे के फिरदौसे आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कैसे बुझाया मेरे आका ने? तो आला हजरत जवाब देते अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों कभी आखिरत को याद कर लिया करो, कभी मरने के बाद उस कब्र की तारीकी के बारे में सोच लिया करो कि उस कब्र के अंदर हमको जाना है। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अभी हमारे एजाज भाई लेने के लिए गए जब सिविल लाइंस, तब मैं देख रहा था प्रधान जी साथ में थे, इतने फोन आ रहे, इतने फोन आ रहे कि लाइट किस वक्त आएगी, मोबाइल स्विच ऑफ हो गए, कोई कुछ तरह। कभी सोचा है मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली होती है तो एक नोटिफिकेशन आता है कि मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, इसको चार्ज कर लो। लेकिन मौत का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कब आएगी, किस जगह आएगी, किस हाल में आएगी। ये लाइट चली गई है, आ जाएगी, तार जुड़ जाएंगे। लेकिन कभी सोचा है आज 10 मिनट इस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी। उस गर्मी को कभी याद किया? आज यहाँ की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कब्र के अंदर वहां तो कोई एसी लगी हुई नहीं होगी, वहां तो कोई पंखा लगा हुआ नहीं होगा, वहां तो कोई रोशनदान भी नहीं होगा कि बाहर से हवा आ जाए। अगर छोटा सा सुराख भी होता है ना कब्र में तो उसको भी मिट्टी के ढेले से बंद कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता है? तो जरा सोचो उस कब्र की काली कोठरी की क्या तैयारी की है, क्या तैयारी है हमारे पास में। ऐ नौजवानों, ये जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। ये जिंदगी की सांसें चल रही हैं, इस मौके को गनीमत जानो। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली शेर खुदा, तारीख में आज मौला अली शेर खुदा का एक वाकया मैं बताता हूँ आपको। आप कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, आपने कब्रिस्तान में खड़े होकर के आवाज लगाई अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। पहले सलाम किया, कब्र के अंदर से जवाब आया। फिर आपने पूछा है कब्र वालों तुम्हारा हाल कैसा है? तो कब्र के अंदर से आवाज आती है ऐ अली शेर खुदा, हमसे हमारा हाल मत पूछो, हमें ये बताओ कि हमने जो मकान छोड़ा उस मकान का क्या हुआ, मैंने बीबी छोड़ी मेरी बीबी का क्या हुआ,
मैंने अपनी औलाद छोड़ी, मेरी औलाद का क्या हुआ, मैंने दौलत छोड़ी, मेरी दौलत का क्या हुआ। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस बीबी की बात करते हो, इद्दत के बाद उसने दूसरा निकाह कर लिया। कहा किस मकान की बात करते हो, तुम्हारी औलाद ने बंटवारे में उस मकान के ऊपर जो है तोड़ फोड़ करके एक तरफ कर दिया और बंटवारे में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। मैं इतना कम नहीं लूंगा, तुझको ज्यादा है, मुझको कम मिल रहा है। एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस दौलत की बात करते हो, तुम्हारे बदन से रूह निकली, दौलत कूद के दूसरे की झोली में चली गई, उस दौलत का बंटवारा हो गया। बताओ मेरे अजीजों, जब तक इंसान के जिस्म में सांस है तब तक आस है। आका फरमाते हैं, इंसान के तीन साथी हैं। एक साथी वो है जो इंसान की मौत तक काम आता है, दूसरा साथी वो है जो कब्र तक काम आता है, तीसरा साथी वो है जो कब्र से हश्र तक काम आता है। जो मौत तक काम आता है वो उसका माल है। जब तक जिंदगी की सांस है तब तक माल से फायदा उठा सकते हो, तब तक दौलत से फायदा उठा सकते हो, और जैसे ही सांस टूटी माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है। फिर उस माल का बंटवारा होने लगता है, फिर उस दौलत का बंटवारा होता है। बेटों को कितनी दौलत मिलेगी, बेटियों को कितनी दौलत मिलेगी, माँ के हिस्से में कितनी दौलत आएगी, बहनों के हिस्से में कितनी दौलत जाएगी, भाइयों के हिस्से में कितनी दौलत जाएगी। फिर उस दौलत का बंटवारा होने लगता है। ऐ लखनपुर की सरजमीन पे रहने वालों, जरा सोचो, एक वो साथी है इंसान का, आका फरमाते हैं, जो कब्र मौत तक काम आता है। जो मौत तक काम आता है वो उसका माल है, और जो कब्र तक काम आते हैं वो उसके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अजीजो अकारिब हैं। कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन कभी बाप ये नहीं कहता कि बेटा तू जब जिंदा था तो रात में डर जाता था तो मैं तुझे सीने से लगा के सोता था, अब तेरा इंतकाल हो गया है ना, एक रात में तेरे साथ कब्र में लेट जाता हूँ। कोई बाप अपनी औलाद के पास नहीं जाता, कोई औलाद अपने बाप के पास नहीं जाती। तो जरा सोचो, इंसान का दूसरा साथी वो है जो कब्र तक काम आता है, तीसरा साथी जो आका फरमाते हैं जो कब्र से लेके हश्र तक काम आता है वो उसके अच्छे आमाल हैं, जो कब्र से लेके हश्र तक काम आते हैं। इसलिए अच्छे काम करके जाओगे तो कब्र में भी आराम से रहोगे, हश्र के मैदान में आओगे तो ये कहते हुए आओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे अजीजों, ये है दुनिया। आला हजरत फरमाते हैं, सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। सोना पास है, गोल्ड जानते हो ना, सोना कितना महंगा हो गया। एक आदमी गोल्ड लेके, सोना लेके जंगल के रास्ते से अकेला जाए और उसे ठंडी हवा की वजह से नींद आने लगे तो आप क्या कहोगे? ये गाफिल आदमी है, यही तो कहोगे, ये गाफिल आदमी है, इतनी महंगी कीमती चीज इसके पास में है और ये सो रहा है, इसकी मत ही निराली है। आला हजरत कहते हैं, सोना पास है, जो ईमान की दौलत है ना, ये सोने की क्या औकात है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अंबानी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो आके आपसे, हमारे लखनपुर के गरीब से गरीब आदमी से कहे कि तू मेरी सारी दौलत ले ले और मुझको अपना ईमान दे दे, तो बताओ क्या वो ईमान का सौदा करेगा? उस दौलत के बदले में क्या ईमान का सौदा करेगा? हरगिज अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। अगर ईमान वाला है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो अब उस दौलत को ठोकर मार देगा, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेगा। तो पता चला कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। जो दौलत हमारे पास है, ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। तो मेरे अजीजों, ईमान की दौलत है और लुटेरे मौजूद हैं ईमान के लूटने वाले। आला हजरत कहते हैं, सोना पास है, सूना बन है,
सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। और फरमाते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, उस दौलत की हिफाजत करो, उस दौलत को बचा करके ले जाओ। आज हम उस दौलत की फिक्र नहीं कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, इस दुनिया में चंद दिन के लिए हम आए हैं। आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। नाम है मुस्लिम बिन अम्र, उन बुजुर्ग का। कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम करते थे। आज भी शहरों के अंदर आप जाओगे तो कब्र, आदमी उजरत पे कब्र खोदता है, मजदूरी लेता है, कब्र खोदता है। मुस्लिम बिन अम्र एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में एक बूढ़े रहते थे, वो कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम करते थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ मैं उनके पास जाऊं, कुछ नसीहत की बात मिल जाए, नौजवानों को भी पैगाम दूंगा। आज नौजवान नई उम्र के लड़कों के साथ में रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके इधर उधर की बातें करते फिरते हैं। कभी बुजुर्गों के पास बैठ करके उनके दौर की नसीहत की बातें सुना करो, ताकि तुमको कोई इबरत हासिल हो। वो मुस्लिम बिन अम्र हैं जो कहते हैं, मैं गया उन बुजुर्ग के पास में, मैंने कहा कोई कब्रिस्तान की अजीब बात बताओ, तुमने कब्रिस्तान में कब्रें खोदी हैं, बताओ कोई अजीब चीज देखी हो। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, मुस्लिम बिन अम्र, एक बात मैं तुझे बताता हूँ जिसने मुझे बदल दिया। कहा कौन सी बात है? कहा एक दिन गर्मी पड़ रही थी, शिद्दत की गर्मी थी, मैंने एक कब्र तैयार की, तो मैंने सोचा लाओ एक कब्र और तैयार कर लेता हूँ ताकि थोड़ी और उजरत मिल जाए। कहते हैं मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली। अब मैं तीसरी कब्र जब खोदने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने सोचा लाओ 3 कर लेता हूँ ताकि थोड़ी और उजरत मिल जाए। कहते हैं जब तीसरी कब्र में खोदने के लिए गया, उसके अंदर से तपिश आने लगी, आग की तपिश। जैसे कहीं खाना बनता है तो आप जाएंगे करीब तो दूर से आग की तपिश महसूस होती है, कहीं तन्नूर जल रहा है तो दूर से आग की तपिश महसूस होती है। कहा कि जैसे ही मैं उस कब्र के करीब गया, जब मैंने उसे खोदना चाहा तो उस कब्र के अंदर से आग का सेक आने लगा, आग की तपिश आने लगी। कहते हैं मैंने हिम्मत करके वो कब्र तैयार कर ली, वो कब्र मैंने खोद ली। कहते हैं पेड़ के नीचे आराम करने के लिए मैं बैठ गया ताकि सुकून मिल जाए। कहते हैं मैंने क्या देखा कि 2 लोग आए, आसमान से उतरे, एक सरहाने खड़ा हुआ, एक पायती खड़ा हुआ। कहते हैं सरहाने खड़े होने वाले ने कहा लिख। कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को 40 गज लंबा और 40 गज चौड़ा लिख दे। उसने लिख दिया। फिर दूसरी कब्र पे आया और कहा लिख। कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को लिख दे, जहां तक नजर जाए वहां तक कुशादा लिख दे। कहा उसने लिख दिया। कहा वो जो तीसरी कब्र थी जिसके अंदर से आग की तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था, कहा जब उस कब्र के पास में दोनों पहुंचे तो सरहाने खड़े होने वाले ने कहा लिख, पायती खड़े होने वाले ने कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को इतना तंग लिख दे। ये शहादत वाली उंगली और अंगूठे के दरमियान कितना फासला है? कहा 2 उंगलियों के दरमियान जितना फासला है, इसे इतना तंग लिख दे। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, मैं सोचने लगा देखूं इन कब्रों में आता कौन है। कहा पहले जो जनाजा लाया गया उसमें 4 लोग कांधा देने वाले थे और 4 लोग पीछे चल रहे थे, बस ये गिनती के चंद लोग थे। कहते हैं मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? कहा ये शहर के गरीब आदमी का जनाजा है, अमीरों ने इसके जनाजे में आना तक पसंद नहीं किया, दौलत वालों ने इसके जनाजे में आना तक पसंद नहीं किया। मैंने पूछा ये जनाजा तो गरीब का है, इसके दिनों रात कैसे गुजरते थे, ये था कैसा? कहा गरीब जरूर था लेकिन इसके घर में नबी की शरीयत पे अमल होता था। ये गरीब जरूर था लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम था। ये गरीब जरूर था, लोग दुनियावी बातें करके दिल बहलाते थे और ये नबी पे दुरूद पाक पढ़ के दिल बहलाता था। ये उसका जनाजा है, ये कुरान की तिलावत सुनने वाले का जनाजा है।
कहा कि ऐ मुस्लिम बिन अम्र, मैंने उन लोगों से कहा मुझे इसकी उजरत नहीं चाहिए, मैंने जो कब्र खोदी है मुझे उसकी उजरत नहीं चाहिए, मुझे सवाब में शामिल कर लो। कहा दूसरा जनाजा जिसकी कब्र को तहद नजर कुशादा लिख दिया गया है, अब मैं उस जनाजे का इंतजार कर रहा हूं कि इसमें कौन सा जनाजा आता है। कहा एक जनाजा आया जिसमें सिर्फ 4 लोग कांधा देने वाले थे, पीछे कोई नहीं था। कहते मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? कहा कि ये कोई मुसाफिर है जो हालत सफर में मर गया है, हालत सफर में इंतकाल हो गया है। हम लोगों ने मिलकर के इसके तजहीज तकफीन का इंतजाम किया है, कफन दफन का हमने इंतजाम किया है। हजरत मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं, मैंने कहा कि तुम तो इसे मुसाफिर समझ रहे हो, इसका मर्तबा में देख चुका हूँ, इसकी शान में देख चुका हूँ, इसकी अजमत में देख चुका हूँ। कहा कि मैं इसकी उजरत नहीं लूंगा, मुझे सवाब में शामिल कर लो। अब ये 2 जनाजे उन्होंने देख लिए। कहा वो जो तीसरी कब्र थी जिसके अंदर से आग की तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था, कहते मैंने देख सोचा कि इसमें कौन सा जनाजा आता है। कहते एक जनाजा आया, इतनी भीड़ थी, चादर को फूलों से लाद रखा था। कहते हैं जब वो जनाजा आया तो लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे, दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे। कहते मैंने आगे बढ़ के पूछा ये किसका जनाजा है जो लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं? तो किसी ने कहा कि तुझे पता नहीं है, आज शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की बीवी मर गई है, ये उसी का जनाजा है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज का। अगर कोई गरीब इंतकाल कर जाए तो आदमी उसके जनाजे में जाना तक पसंद नहीं करता, और कोई अमीर के घर में इंतकाल हो जाए तो बार बार उसके सामने जाकर के दिलासा देते हैं, बार बार उसके सामने आएंगे ताकि इसे लगे कि मैं भी इनके यहाँ जनाजे में आया था। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आदमी गरीबों के जनाजे में जाना तक पसंद नहीं करता। आओ मैं नबी की हदीस सुनाता हूँ। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। कितने हक हैं? 5 हक हैं मुसलमान के मुसलमान पर। नबी फरमाते हैं जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी तुम्हारी बुराई सही, चाहे कितनी भी तुम्हारी लड़ाई सही, लेकिन जब एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करे तो ये वाजिब है उसके ऊपर के उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक मुसलमान का ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आज हालात ऐसे बन गए हैं, अगर कोई गरीब आदमी है, चंद लोगों को उसने अपने मोहल्ले के पूछ लिया, दावत में उनकी शादी में उनकी दावत कर दी, तो कहते हमारे फला भाई की दावत नहीं की इसलिए हमें तुम्हारी दावत मंजूर नहीं है, तुमने हमारे फला भाई मोहल्ले वाले की दावत नहीं की इसलिए हम तुम्हारे यहाँ दावत खाने नहीं आएंगे। ऐ मेरे अजीजों, ये जहन से बातें अपने निकाल दो। नबी फरमाते हैं जब कोई दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करो। अरे खाना ना खाना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन उसकी दावत को कबूल करना चाहिए, क्योंकि दावत कबूल करना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और एक शरीयत का मसला मैं आपको बता दूं, वलीमे की अगर कोई दावत करे तो कोई उज़्र शरई नहीं है, कोई ऐसा उज़्र जिसको शरीयत ने उज़्र माना हो, अगर उज़्र शरई नहीं है तो अगर वलीमे की दावत में आदमी नहीं जाएगा तो वो गुनाहगार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वलीमा सुन्नत है और सुन्नत के मौके पे आदमी को वो दावत कर रहा है, तो उस नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने भाई के साथ में शरीक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। कितने हक हो गए? 3 हक हो गए। जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब छींक आए तो छींक का जवाब दे, और जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। अब चौथा हक सुनो मुसलमान का मुसलमान के ऊपर क्या है। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। अगर कोई मुसलमान भाई बीमार पड़ गया है, तकलीफ में है, तो चाहिए मुसलमान भाई को कि अपने भाई को देखने के लिए जाए। आज सगा भाई बीमार पड़ा है, सगा भाई देखने नहीं जाता। रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार देखने नहीं जाते। आज पड़ोसी बीमार पड़े हैं,
पड़ोसी देखने के लिए नहीं जाता है। अरे पैगंबर इस्लाम को देखो, जो औरत मेरे आका के रास्ते में कांटे डालती थी, जो औरत मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछाती थी, जब मेरे पैगंबर ने देखा कि उस औरत ने कूड़ा नहीं डाला है तो आका ने पूछा क्या हाल है उसका। कहा आका वो तो बीमार है। मेरे आका वो तो बीमार है, बिस्तर पे लेटी है। तो मेरे आका उसकी अयादत के लिए उसके घर पर गए। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की सीरत है। आज हम अपने नबी की सीरत को भूल गए, आज हम अपने नबी के तरीके को भूल गए, आज हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज भाई भाई से बुराई करे बैठा है, आज पड़ोसी पड़ोसी से बुराई करके बैठा है। और नबी की जरा शान देखो, ऐसा कौन से जुल्म का पहाड़ था जो पैगंबर इस्लाम के सामने जो है जुल्म के पहाड़ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने न रखे गए हों। आओ जरा अपने जहन को करीब करो। जब मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ के मैदान में पहुंचे तो अबू जहल ने वहां पहले ही से शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। उन्होंने मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे, पाए मुबारक पे आकर के पत्थर लगते। रिवायतों में मिलता है कि चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे। मेरे आका की नालैन शरीफ खून से भर गई थी, आका की जूतियां शरीफ में खून आ गया था। अल्लाह अकबर, आका एक पाए मुबारक को उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। आका जब उस पाए मुबारक को उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके कहा आका हमें इजाजत दे दो, हम ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा करके मार देंगे। पानी के फरिश्ते ने कहा था आका हमें इजाजत दे दो, मैं इतनी बारिश करूंगा यहीं डूब के मर जाएंगे ताइफ वाले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूँ यहीं पिस के मर जाएंगे। अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ऐ फरिश्तों, मैं दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने लखनपुर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, कितना सताया गया। जब मक्के के बाजार में आका तबलीग के लिए तशरीफ लाए तो सगे चचा अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुमने इसलिए हमें बुलाया है ताकि हम तुमको नबी माने, खुदा तेरे हाथों को तबाह कर दे। आका ने आसमान की तरफ देखा, रब की रहमतों ने जवाब दिया मेरे महबूब आप अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। मेरे महबूब अबू लहब ने आपके हाथों के बारे में कहा है, हम कुरान में फरमाते तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह हो ही गया। पता चला मेरे पैगंबर को कितना सताया गया। आज हमारा हाल ये है कि अगर किसी को सताया जाए, किसी पे जुल्म किया जाए, किसी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाए तो तारीख बताती है अगर वो दौलत वाला बन जाए, अगर वो पावर वाला बन जाए, अगर वो ओहदे वाला हो जाए तो सबसे पहले गांवों में उन्हें तलाश करता है जिसने उसको सताया है, जिसने उसके परिवार वालों को सताया है, जिसने उसके खानदान वालों को सताया है। अपने नबी की सीरत को अपनाओ। आका ने जब सन हिजरी 8 में मक्के को फतह किया तो मक्के की सरजमीन पर आका 10,000 का लश्कर लेकर के जब मक्के की सरजमीन में दाखिल हुए, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन चुन चुन के मारने का दिन है। जिसने नबी को सताया है आज चुन चुन के बदला लिया जाएगा, जिसने नबी के ऊपर जुल्म किया है आज उनसे चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने जब सुना तो मेरे आका फरमाते ओ सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद, ये ना कहो कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, बल्कि ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन दरगुजर फरमाने का दिन है। तेरी क्या आपस का झगड़ा है? जरा सोच मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया। अल्लाह अकबर, वो भी मेरे आका की निगाहों के सामने मेरे आका के सगे चचा का कलेजा चबाया गया, वो भी मेरे आका की निगाहों के सामने है। अल्लाह अकबर, जिस्म का मुसला किया गया, वो भी नबी के निगाहों के सामने है। पैगंबर इस्लाम जब हरम शरीफ में दाखिल होते हैं, सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद को चंद सहाबा को लेकर के दूसरे रास्ते से भेजा। फरमाया किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना है, दीवारों को नहीं तोड़ना है, दरख्तों को नहीं काटना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है। ये हमारे पैगंबर की सीरत है, ये हमारे आका का सबक है, ये हमारे आका का दर्स है। मेरे आका फरमाते हैं किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना है, पेड़ों को नहीं काटना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है, और हमले में पहल नहीं करनी है। कोई हमला करे तो उसका दिफा करना है। अल्लाह अकबर, देखें मेरे आका की शान। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद जब मक्के में दूसरे रास्ते से दाखिल हुए, कुछ लोगों ने देखा कि ये चंद मुसलमान हैं, लाओ इनको यही घेर करके कत्ल कर दिया जाए। एक दो मुसलमान को जख्मी कर दिया। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने फरमाया क्या देख रहे हो, तलवार निकालो, तलवार निकालो। नबी ने फरमाया पहले हमला नहीं करना है, कोई हमला करे तो उसका दिफा करना है, तलवार क्यों नहीं निकालते। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद की तलवार जब निकली है तो मक्के की नालियों में खून बह रहा था। उनके गोश्त के टुकड़े लेकर परिंदे जब आसमान में उड़े, मेरे आका हरम शरीफ में थे, मेरे आका की निगाह नबुव्वत ने देखा तो मेरे आका तेज दौड़ते हुए आए, मेरे आका कदम मुबारक से तेज चलते हुए आए और सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद से कहा, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद, तलवार मियान में कर लो, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो रहम करने का दिन है। रहमत की घटा बन के छाया मेरा नबी, शबनम की फुहार बन के छाया मेरा नबी। मेरे नबी की निगाह के सामने तमाम कुफ्फार है। मेरे आका फरमाते हैं बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है। उन्होंने कहा हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, हमने आपको सखी इब्ने सखी पाया है, आप तो करम करने वाले हैं, आप भी करीम हैं, आपके वालिद भी करीम है। मेरे आका फरमाते हैं मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इन अंतुमुत तुलका, तुम इज़हबू अंतुमुत तुलका, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। ये मेरे आका की शान है। नबी उन्हें भी माफ फरमा रहे हैं जिन्होंने नबी के चचा को शहीद किया, नबी उन्हें भी माफ फरमा रहे हैं जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, नबी उन्हें भी माफ फरमा रहे हैं जिन्होंने नबी की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखी। बरेली की सरजमीन से आला हजरत पुकार के कहते हैं ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन ऐसा है जिसके चचा को सताया जाए और वो बदला ना ले, जिसके ऊपर जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं और वो बदला ना ले, जिसके रास्ते में कूड़ा डाला जाए और वो बदला ना ले। कहा ये करीम इब्ने करीम है, ये मदीने वाले मुस्तफा हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दर्स है मेरे आका का। आज हम जरा जरा सी बातों पे रिश्ते खत्म, जरा जरा सी बातों पे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। सीखो नबी की सीरत से। आज बाप इंतजार करता है मेरा बेटा ईद के मौके पे मेरे घर आ जाता है, माँ इंतजार करती है कि बकरा ईद के मौके पे मेरे लाल के कदम मेरे पास आ जाते हैं, बहन इंतजार करती है शबे बारात की मौके पे मेरा भाई मेरे घर पे आ जाता। हम जरा जरा सी बातों पे रिश्ते खत्म, जरा जरा सी बातों पे रिश्ते तोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, नबी फरमाते जो तुझसे रिश्ता तोड़े तो उससे रिश्ता जोड़, और जो तुझ पर जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। नबी की सीरत को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। आज भाई भाई को देखने नहीं जाता, बीमार पड़ा है। मेरे आका ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, दूसरा हक जब दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे,
तीसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे, वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। चौथा हक, जब वो बीमार पड़ जाए तो अपने बीमार भाई को देखने जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है, आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने बीमार मुसलमान भाई को देखने जाता है तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते। सुभान अल्लाह। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने का। और एक बात और मैं आपको बता दूं, शादियों में जाते हो तो लिफाफा दे के आते हो कि नहीं आते हो? शादियों में गए तो न्योते के तौर पे पैसे देते कि नहीं देते? वहाँ नियत होती है कि वापस मिलेगा। कभी अस्पतालों में जाया करो, बहनोई अस्पताल में है, कोई गरीब हमारा रिश्तेदार अस्पताल में है, तो खामोशी के साथ जाकर के कभी मेडिकल के एक वक्त की दवाई का पर्चा लेकर के उस दवाई को अपनी तरफ से ला करके दे दिया करो। क्या इस मौके पे हम मदद नहीं करते? हमको दिखाना है, दिखावा करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के राज जानता है। मेरा रब दिलों के खतरात से वाकिफ है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह दिलों के राज जानता है। तुम किसी गरीब की मदद कर दो कि वो हाथ उठा के दुआ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकतें देगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। बेशक अस्पताल में जाएंगे तो मरीज के सिरहाने बैठ के कहेंगे अरे बहुत खतरनाक बीमारी है, फला मर गया इस बीमारी में, फला पड़ोस में नहीं बचा, फला नहीं बचा। नबी ने फरमाया है कि जब बीमार को देखने के लिए जाओ तो उसके सामने अच्छी बातें करो, उसके सामने अच्छी बातें करो। कहो कि अल्लाह ताला मर्ज को दूर करने वाला है, अल्लाह ताला बीमारी को दूर करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो तुमको इस बीमारी से शिफा हासिल होगी। जब इस तरह से उसको अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाओगे तो वो अपने रब की बारगाह की तरफ लौ लगाएगा। आज हर मामले में औरतें ज्यादा चल रही, कोई मर जा रहा है तो वहां पर भी औरतें जा रही हैं, शादी है तो वहां पर भी औरतें जा रही हैं। आदमी घर बैठे कुर्सी डाल के आराम से दरवाजे पे बैठे हैं और औरतों को भेज दिया। थोड़ी देर रोई, फिर उसके बाद में कोई किसी का सूट पूछ रही है, कोई चूड़ी के बारे में पूछ रही है। ये हाल है, ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, कोई छुपी दुपी बात नहीं है। जहां चार औरतें बैठेंगी, थोड़ी देर रोई और उसके बाद में बस दुनियावी बातों में मशगूल हो गई। आदमी जाता तो आदमी के जाने से उसको फायदा मिलता, मैयत को क्या फायदा है? वही हदीस है, नबी ने फरमाया ना मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। चौथा हक जब बीमार पड़े तो बीमार को देखने के लिए जाए। 5वां हक नबी ने फरमाया कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शामिल हो, उसकी नमाज जनाजा में शामिल हो। नमाज जनाजा में शामिल होने से क्या फायदा है? तो नमाज जनाजा में शामिल होने से 2 फायदे हैं। आज मेरा ये जुमला दिल पे लिख के ले जाना, किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में जरूर उसके शामिल होना अगर ईमान वाला है। उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदक़े में मैयत को बख्श देता है। और अगर मैयत बख्शी हुई है और नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं तो अल्लाह उस मैयत के सदक़े में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। आज हम किसी के यहाँ जनाजे में भी जाते हैं तो दूर खड़े रहते हैं। आदमी जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? इस वजह से नहीं पढ़ता है, या तो उसे नमाज जनाजा याद नहीं है, और याद नहीं है तो क्यों याद नहीं है? दुकान का हिसाब हमें याद है, कारोबार का हिसाब हमें याद है, किसको कितना उधार दिया है हमें याद है, सारी चीजें हमको याद है। याद नहीं तो कुरान याद नहीं है, याद नहीं तो नमाज याद नहीं है, याद नहीं तो नमाज जनाजा हमको याद नहीं है। ये बहाना कयामत के दिन नहीं चलेगा। अपने आलिमों के पास आकर के अगर रोजाना
चंद हुरूफ भी अगर याद करते तो तुमको 1-2 महीने में पूरी नमाज याद हो जाती, 1-2 महीने में नमाज जनाजा तुमको याद हो जाती। आओ जरा मैं आपको बताता हुआ चलूं, नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो, उससे 2 फायदे हैं। मैयत बख्शी हुई है तो नमाज जनाजा पढ़ने वालों को अल्लाह बख्श देता है, और मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई इंसान नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदक़े में मैयत को बख्श देता है। और जहां 40 लोग जमा हो जाते हैं उनमें एक अल्लाह का बंदा ऐसा होता है जिसकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। मैंने पढ़ा है जामिउल अहादीस के अंदर कि जिसकी नमाज जनाजा में 3 सफ़े हो जाती हैं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। जिसकी नमाज जनाजा में 40 लोग शिरकत कर लेते हैं अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। जिसकी नमाज जनाजा में 100 लोग शिरकत करते हैं अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। तो हमारी वजह से हमारे भाई की बख्शिश हो जाए, हमारे लिए कितनी बड़ी कामयाबी की बात है। इसलिए अगर किसी का इंतकाल हो जाए, गरीब है तब भी उसके जनाजे में जाओ, अमीर है तब भी उसके जनाजे में जाओ और जाकर के उसके लिए बख्शिश की दुआ करो। ये मत देखो कौन सी बिरादरी का है, ये मत देखो कौन से खानदान का है, ये मत देखो कौन से मोहल्ले का है। अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा है तो वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके जनाजे में शामिल हो। मुसलमान है तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक है, उन 5 हुकूक को अदा करने के लिए अपने भाई के जनाजे में शामिल हो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये बातें जो मैं आज आपको बताता हुआ जा रहा हूँ दिल की तख्ती पे लिख लेना, जनाजे में जरूर शामिल हुआ करो। इससे मैयत की बख्शिश हो जाती है, मैयत की मग़फ़िरत हो जाती है। आज हम जनाजों में भी शामिल नहीं हो पाते, बस खाली चेहरा दिखाने के लिए गए और फिर कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई अपने कारोबार में लगा हुआ है, कोई अपनी मार्केटिंग में लगा हुआ है। ये हाल है, मौत के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। शादी ब्याह के मौके पे आएंगे तो खाने के वक्त में आएंगे, वहां पर भी हमारे लिए हमारे पास में वक्त नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, मैं आज तुम्हें बताता हूँ कब्रिस्तान में जो मैंने अजीब चीज देखी जिसने मुझे बदल दिया और आज तक मुझे उसकी हैबत मुझे महसूस होती है। कहा मैंने 3 कब्रें खोदी थी। पहली कब्र में जो जनाजा लाया गया उसकी कब्र को 40 गज लंबा चौड़ा लिख दिया गया था। दूसरी कब्र थी जिसको तहत नजर कुशादा कर दिया गया था। कहा तीसरी कब्र में से आग का सेक, आग की तपिश आ रही थी। कहा कि मैं उस तीसरी कब्र के मुर्दे का इंतजार कर रहा था कि इसमें कौन आता है। कहा उसमें जो जनाजा लाया गया एक लंबी भीड़ लगी हुई थी, लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे। पूरी मैयत के ऊपर चादर पड़ी थी, उसको फूलों से लाद दिया था। कहते हैं मैंने पूछा ये किसका जनाजा है। कहा यह शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की बीबी है जो मर गई है, उसके जनाजे के लिए लोग आज दौड़ पड़े हैं। पूरा शहर उस अमीर को दिखाने के लिए उसकी बीबी के जनाजे में आया हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने पूछा ये इस औरत के घर में दौलत तो थी, जरा ये बताओ इसके घर में शरीयत का क्या माहौल था। कहा कि इसके घर में दौलत बहुत थी, पैसा बहुत था, लेकिन नबी की शरीयत नहीं थी इसके घर में। ये बेपर्दा बाजारों में घूमने जाती थी, ये बेपर्दा मार्केटों में जाती थी, ये बेपर्दा मार्केटों के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाती थी। बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने अपने घरों का जायजा लो और जरा सोचो तो सही। उस दौर की बात है जिस दौर के अंदर टीवी का रिवाज नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था। आज हमारी माँ और बहनों को देखो जो 2-2 घंटे बैठ करके सीरियल देखती है, 2-2 घंटे बैठ करके नाटक देखती है और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती। जरा सीखो हजरत फातिमा की सीरत से। वो हजरत फातिमा जिनके पास लिबास के बारे में आता है कि जब मेरे आका अपने गुलाम के साथ में हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ ले गए, मेरे आका ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है। जवाब दिया कि बेटी मैं तुम्हारा वालिद हूँ। तो हजरत फातिमा ने कहा बाबा अकेले हो आप या कोई और आपके साथ में है। कहा बेटी मेरे साथ में मेरे गुलाम है, मेरी बेटी मेरे साथ में मेरे सहाबी है। अल्लाह अकबर। उनका नाम इमरान मिलता है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने कहा बाबा आप अंदर आ जाइए, आपके गुलाम को आने की इजाजत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा क्यों। कहा बाबा मेरे पास जो चादर है अगर मैं सर ढांपती हूँ तो मेरे तलवे खुल जाते हैं, पैर खुल जाते हैं, और मैं अगर पैर ढांपती हूँ तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे वालिद हो, आप अंदर आ जाइए। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका की लाडली बेटी जिनका आंचल न
देखा महू महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। कौन हजरत फातिमा, अक्लो शऊर वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा है, मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो हजरत फातिमा, नबी फरमाते फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे आका फरमाते वो हजरत फातिमा, नबी फरमाते हैं फातिमा तमाम औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मकाम होगा हजरत फातिमा का, कितनी बड़ी शान होगी हजरत फातिमा की। मगर कुर्बान जाओ हजरत फातिमा के पर्दे पर। मेरी माँ और बहनें अगर मेरा बयान सुन रही है तो वो सीखे हजरत फातिमा की सीरत से। वो हजरत फातिमा, वो हजरत ज़ैनब के बचपन में कुरान पढ़ रही थी हजरत ज़ैनब, थोड़ा सा चादर का किनारा सरक गया। हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब सर से चादर ना उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा अम्मी नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन सर से चादर नहीं उतर सकती। वो हजरत फातिमा है, वो हजरत ज़ैनब है, वो हजरत सकीना है कि जब यजीदी इमाम हुसैन का सर लेकर के दमिश्क जा रहे थे तो रास्ते में नबी के प्यारे सहाबी मिले। उन्होंने देखा ये नवासा रसूल का सर है तो वो आए मस्तूरात की तरफ। हजरत सकीना से कहा ये नजराना है मेरे पास, मेरे इसको कबूल फरमा लीजिए। हजरत सकीना ने कहा मुझे इस नजराने की जरूरत नहीं है, हमें ये दिरहम दीनार नहीं चाहिए। ये यजीदी लालची कुत्तों को जाकर के ये दिरहम दीनार दे दो। कहा कि मैं आपको देना चाहता हूँ, कहा हमको नहीं चाहिए। ऐसा करो आप हमें कुछ देना चाहते हो तो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है उसको ले जा करके दे दो और उससे कहना कि ये सर मुबारक वाला नेजा आगे लेकर के चला जाए। पूछा कि इससे आपको क्या फायदा होगा? तो हजरत सकीना ने कहा कि मेरे बाबा का सर हमारे बराबर में चल रहा है जिसकी वजह से इन जालिमों की नजरें हमारे चेहरों पर पड़ रही है। जब मेरे बाबा का सर आगे चला जाएगा तो सबकी नजरें सर मुबारक पर होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। वो हजरत सकीना जो देखे ऐसे आलम में भी पर्दे का एहतमाम कर रही है। आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाली, आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दावा करने वाली, आज वही हजरत सकीना से मोहब्बत का दावा करने वाली 10 मुहर्रम को बेपर्दा मेलों में घूमती नजर आती है, 10 मुहर्रम को बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती है, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस के नाम पे गलियों में घूमती हुई नजर आती है। कौन सा मुंह लेके हजरत ज़ैनब के पास जाओगी? कौन सा चेहरा लेकर हजरत फातिमा के पास जाओगी? कौन सा चेहरा लेकर हजरत सकीना के पास जाओगी? अगर दुनिया में सुकून से रहना चाहती हो तो पर्दे में रहो, अगर आराम से रहना चाहती हो तो पर्दे में रहो। अरे जब तुम बेपर्दा रहोगी तो मुंबई की वो आवारा तुमसे खुश होगी, अगर तुम बेपर्दा रहोगी तो मुंबई की वो आवारा तुमसे खुश होंगी, और अगर पर्दे में रहोगी तो फातिमा तो ज़हरा तुमसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुमसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुमसे खुश होंगी। अब तुम्हें सोचना है कि मुंबई की उन आवारा को खुश करना है या हजरत फातिमा को राजी करना है, हजरत ज़ैनब को राजी करना है, हजरत सकीना को राजी करना है। दुनिया को ठोकर मार दो और बेपर्दगी को ठोकर मार दो, पर्दे के साथ में रहो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह, बेशक नबी को राजी करो, नबी की लाडली बेटी को राजी करो, हजरत फातिमा को राजी करो। ये दुनिया चंद दिन की है। मेरे आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। हर शख्स को जवाब देना है अपनी जिम्मेदारी के बारे में। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा।
अब आप बताओ, अगर कोई औरत बेपर्दा मार्केट जाती है तो वो किसी की बेटी है, बाप जिम्मेदार। वो किसी की बीबी है, शौहर जिम्मेदार। वो किसी की बहन है, भाई जिम्मेदार। तो मेरे अजीजों, अपने अपने घरों के जायजे लो। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। उसकी वजह मखलूत तालीम। आज जो मिली जुली जो तालीम है ना स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, लड़के लड़के मिलकर के बैठ कर, लड़के और लड़कियां मिलकर के बैठ करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान इससे हुआ। कोई कॉलेज फ्रेंड बना, कोई कोचिंग फ्रेंड बना, कोई यूनिवर्सिटी का फ्रेंड बना। इसकी वजह से आज हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां उनके दामे फरेब में आ गई। काश हमने अपनी बच्चियों के ऊपर निगाह रखी होती। दूसरी वजह कि बाप अपनी बेटी पे नजर नहीं रखता, भाई अपनी बहन पे नजर नहीं रखता कि मेरी बहन पढ़ने जा रही है, कहीं किसी पार्क में तो नहीं, कहीं किसी होटल में तो नहीं। कभी भाई ने नहीं देखा जा करके, भाई खुद गाड़ी दौड़ा करके अय्याशियां करता फिर रहा है। एक वजह इसकी यह है कि 3000, 2000, 2500 रुपए की नौकरियां करवा रहे हैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से। कोई मेडिकल पे नौकरी कर रही है, कोई हॉस्पिटल के अंदर नौकरी कर रही है, रात में नाइट ड्यूटी करने जा रही है। कभी सोचा है 2500, 2000, 3000 ये कोई तनख्वाहें हैं? बाप अपनी बेटी का पैसा खाएगा तो उससे बड़ा बुज़दिल कौन है? भाई अपनी बहन की कमाई खाएगा। होना तो ये चाहिए था कि भाई कहता बहन तू घर में रह, मैं कमा के लाऊंगा। बाप कहता बेटी तू घर में रह, मैं कमा के लाऊंगा। तेरी इज्जत सलामत है तो बाप का सर फख्र से ऊंचा है। कभी नहीं सोचा ये कॉल सेंटरों के अंदर बेटियां नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, मेडिकल पे जॉब कर रही हैं, मोबाइल सेंटर पे जॉब कर रही हैं, हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रही हैं। कभी नहीं सोचा कि हमारी बेटी नाइट ड्यूटी करने जा रही, रात में इतनी लेट आ रही। कभी बाप ने नहीं सोचा। बाप जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है। एक वजह इसकी ये है, और एक वजह इसकी हमारे सामने ये आती है कि आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम बेटियां उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं। एक बेटी की शादी में बाप पे इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। कहाँ से इतना पैसा लेकर आए? कभी मंगनी के नाम पे कैश, कभी दिखनौर के नाम पे कैश, कभी जहेज में गाड़ी के नाम पे कैश। बाप दादा ने मेहनत की कमाई से टूटी साइकिल नहीं ले पाए, लेकिन उसे मोटरसाइकिल चाहिए जहेज में। हाल ये है कि दिन भर बाल कुत्ता कट रख करके गलियों में घूमता फिरेगा, गुटखा खा के। कमाई 1 रुपए की नहीं, लेकिन शादी में बाइक चाहिए उसे, शादी में उसे मोटरसाइकिल चाहिए। एक साहब नौजवान हमें मिले, बोले मौलाना हमको शादी में मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा परेशान मत हो, हमारे साथ चलो मस्जिद में, हम 3 जुमे तकरीर करेंगे, तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा हो जाएगा कि एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। तो आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या भिखारी समझ रहे हो मुझको? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो कटोरा लेके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना के ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी अलग अलग किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 10 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी भिखारी है कि कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। इसमें भी अलग अलग किस्म के भिखारी हैं। अरे किसी इंसान के देने से कभी पूरा नहीं होता है। एक आदमी भी लखनपुर में मुझे बता दे कि फला ससुराल के पैसे से अमीर हो गया हो, फला ससुराल के दिए से दौलतमंद हो गया हो, एक आदमी भी आप नहीं दिखा सकते। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है उतना
उतना ही मिलेगा, अल्लाह को राजी करके ले लो या भीख मांग करके ले लो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये आकिब इलाहाबादी से मत पूछो, ये कारी अली अहमद से मत पूछो, ये हमारे इन उलमा शोरा से मत पूछो कि कहाँ मांगना चाहिए। चलो बरेली की सरजमीन पर और आला हजरत से पूछो, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आएगी, मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगना है तो नबी की बारगाह से मांगो, मांगना है नबी की चौखट से मांगो। हातिम ताई के पोते ने एक सैयद से कहा, आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे पे लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, बारी बारी 7 पे आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। ये हातिम ताई की सखावत है, तब भी मेरा दादा देता है। तो आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता। एक पर लिया, दूसरे पे आया, पूरा नहीं हुआ, दूसरे पे लिया, तीसरे पर आया, तब भी पूरा नहीं हुआ, अरे 7 पर आया, साइल का सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा दाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहबाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी की चौखट से मांगो, नबी की बारगाह से मांगो, नबी के आस्ताने से मांगो। मदीने वाले देंगे तो नस्लें खाएंगी, तब भी बरकत खत्म नहीं होगी, और ससुराल वालों से मांगोगे चंद सालों में सब खत्म हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, उसकी एक वजह ये भी निगाहों के सामने आई कि जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी किसी के घर में चिराग जलाने वाला तक नहीं है, तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला तो है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। सुभान अल्लाह। जरदार देखकर न जमींदार देखकर रिश्ता करो नबी का वफादार। क्या कहने, तो हर शख्स जिम्मेदार है। कयामत के दिन अल्लाह ताला हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है। मेरे अजीजों, अब मेरी एक आखिरी बात, फिर उसके बाद मैं तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबा भी बैठे हुए थे। बनी सुलैम एक कबीला है, उसका एक शख्स आया और आकर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो क्या उनके हक रह जाते हैं औलाद के ऊपर? तो नबी ने फरमाया, हाँ, माँ बाप के इंतकाल के बाद भी उनका हक रह जाता है औलाद के ऊपर। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो हक क्या है? नबी ने फरमाया, अस्सलातो अलैहिमा, जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। एक हक। अल इस्तिगफारो लहुमा, दूसरा हक माँ बाप का ये रह जाता है कि वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की, मगफिरत की दुआ करती रहे। उनका इंतकाल हो गया है तो उनकी नमाज जनाजा पढ़े। अब हमने देखा तो ये है कि बहुत कम औलाद होती है जो नमाज जनाजा पढ़ती है। एक पैगाम है मेरा, अगर उसको आप मान लें, अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं, 5 बेटे दिए हैं या 3 बेटे दिए हैं, तो उनमें से एक बेटे को मदरसा ज़रूर भेज देना, वरना कोई कब्र पे कुरान पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा।
हमने देखा है दुनिया का जायजा लेके, एक बेटा डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना, एक मास्टर बना, किसी की जॉब कहीं लगी, किसी ने कहीं ऑफिस खोला, किसी ने कहीं हॉस्पिटल खोला, बाप कब्रिस्तान में गांव के पड़ा है। कौन है? ईसाले सवाब करने वाला। इल्ला माशाल्लाह, या वो कुरान पढ़े हुए होंगे तो नमाज पढ़ के दुआ करेंगे, और जिसे मदरसे का रुख ही नहीं कराया, आपने डायरेक्ट कॉन्वेंट में भेजा, डायरेक्ट आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा, तो कौन है जो दुआ करेगा? नबी फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे दरिया में कोई डूबता हो तो वो इंतजार करता है कोई मुझे सहारा दे के निकाल लेता, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। बाप औलाद के सहारे का इंतजार करता है, औलाद बाप के सहारे का इंतजार करती है, भाई भाई के सहारे का इंतजार करता है, पड़ोसी पड़ोसी के सहारे का इंतजार करता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के सहारे का इंतजार करता है। काश मेरा पड़ोसी मुझे सहारा दे देता, काश मेरा रिश्तेदार मुझे सहारा दे देता। नबी फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। नबी फरमाते वो इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? दुआ का इंतजार कर रहे हैं। कुरान पढ़ के ही साले सवाब कर दिया करो, सूरह फातिहा पढ़ के ही साले सवाब कर दिया करो, सूरह यासीन शरीफ पढ़ के ही साले सवाब कर दिया करो। वो बाप जो करोड़ों की दौलत हमारे लिए छोड़ के चला गया, वो भाई जो अपना हिस्सा अपने भाइयों के लिए छोड़ के चला गया, इतना वक्त नहीं हमारे पास में। हम 2-2 घंटे बैठ के फिल्में देखते, IPL देखते, गाने सुनते हैं। हम 10 मिनट उसके लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब नहीं कर सकते। हम 15 मिनट उसके लिए बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते। नबी फरमाते मन दखलल मकाबिर फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों की अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को अल्लाह ताला तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने मुर्दे दफन है लखनपुर के कब्रिस्तान में, कोई बता सकता है? और कब से दफन है? कितने मुर्दे दफन है? एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ 5 रुकू हैं। कितना भी आहिस्ता पढ़ने वाला होगा तो 15 मिनट में पढ़ लेगा। 15 मिनट नहीं निकाल सकते हम अपने अजीज के लिए? कुरान पढ़कर के ईसाले सवाब कर दिया करो। अच्छा, कुरान पढ़े हुए नहीं हो तो कलमा तो हर मुसलमान को याद है, कलमा शरीफ याद है? पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कलमा शरीफ है। आला हजरत अजीमुल बरकत शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह उसे भी बख्श देता है। कितना सवाब है। होटलों पे बैठ के चाय की चुस्की लगाते जा रहा है, कोई आलिमों की बुराई, कोई हाफिजों की बुराई, कोई फला मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, फला। ये काम ना करके तस्बीह लेकर के बैठ जाओ, कलमा शरीफ पढ़ो। मेरे बुजुर्गों, जवानी लौट के नहीं आएगी। लैता शाब यऊदों की रट लगाते रहो, काश के जवानी लौट आए, नहीं आएगी। ये औलाद आज जित मोबाइलों में इतनी मस्त हो गई है कि ये कहाँ तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई। सब तो हनीफ लाला या अरशद लाला की तरह तो नहीं होंगे कि जो अपने वालिद को जो है बरसी में भी याद रखें। कुछ तो ऐसे होते हैं जो याद रखते हैं, कुछ होते हैं जो भूल जाते हैं दुनियावी मामलात के चलते हुए। मेरे अजीजों, बाप अगर दुनिया से चला जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़े, यह औलाद पे बाप का हक रह जाता है। और दूसरा हक यह है कि इंतकाल हो जाए तो उसके लिए बख्शिश की दुआ करती रहे औलाद, मगफिरत की दुआ करती रहे। जब भी मौका मिले कलमा पढ़ के ईसाले सवाब कर दे। 3 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने का ये सवाब है कि पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिल जाता है। तो क्या अच्छा है अगर पूरा कुरान पढ़े हुए नहीं हो तो 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के ही ईसाले सवाब कर दिया करो। अरे फातिहा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए इमाम ही को घर में बुलाया
जाए। अरे आपको भी तो फातिहा याद हो सकती है। आप कहो मौला जो मैंने पढ़ा है अगर इसमें गलती हो गई उसे माफ कर दे और जो सही है उसे कबूल फरमा ले। उसके बाद मौला इसका सवाब तेरे महबूब की बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमा ले। अब हुजूर के सदक़े में तमाम सहाबा और तमाम वलियों की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, नाम मत दीजिए, तमाम वली कह दीजिए। फिर उसके बाद जो मेरा अजीज दुनिया से चला गया इसकी रूह को मैं पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमा ले, इसे बख्श दे मौला इसके सदक़े में। ये फातिहा है। आदमी सोचता है पता नहीं फातिहा क्या होगी, कहाँ कैसे याद होगी, कैसे याद नहीं होगी। जो सूरत आपको याद है वो पढ़ करके ईसाले सवाब आप कर दीजिए, फातिहा हो जाएगी। जो सूरत आपको कुरान की याद है, सूरह फातिहा अलहम्दो तो हर मुसलमान को याद है, कुल वल्लाह तो हर मुसलमान को याद है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ अगर 3-3 मरतबा आप पढ़ देंगे, इमाम साहब को बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद घर में बैठ करके फातिहा पढ़ देंगे। मेरे अजीजों, माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद के ऊपर यह हक है कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे। तीसरा हक माँ बाप का औलाद के ऊपर यह रह जाता है कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई वादा कर लिया था और उसे पूरा ना कर सके और उससे पहले उनका इंतकाल हो गया, तो औलाद के ऊपर यह हक है माँ बाप का कि वो माँ बाप के उस वादे को पूरा करे। चौथा हक माँ बाप का औलाद के ऊपर यह रह जाता है कि जो रिश्ते माँ बाप की वजह से हैं, औलाद उन रिश्तों को खत्म ना करे बल्कि माँ बाप के इंतकाल के बाद भी वो रिश्ते बाकी रखे। बात समझ रहे हैं मेरी? मैं सिर्फ समझाने के तौर पे आपको बोल रहा हूँ। जो रिश्ते माँ बाप की तरफ से होते हैं, जैसे बाप की तरफ से रिश्ता है, बाप की तरफ से रिश्ता आता है, चचा हैं, ताऊ हैं, फूफा हैं, फूफी हैं, ये बाप की तरफ से रिश्ते होते हैं। और माँ की तरफ से जो ननिहाल वाले रिश्ते होते हैं, ददिहाल वाले रिश्ते, ननिहाल वाले रिश्ते, यूं समझ लीजिए आप, मामू हैं, नाना हैं, खाला हैं, खालू हैं, ये रिश्ते हुए माँ की तरफ से। तो जो रिश्ते माँ बाप की वजह से कायम थे, उनके इंतकाल के बाद औलाद उन रिश्तों को खत्म ना करे बल्कि उन रिश्तों को बाकी रखे। ये बाप का हक रह जाता है, ये माँ का हक रह जाता है औलाद के ऊपर कि उनके उन रिश्तों को बाकी रखा जाए, कायम रखा जाए। यहाँ शर्त ईमान की है, ईमान वाला हो। पांचवा हक ये है माँ बाप का औलाद के ऊपर कि जो उनके दोस्त हैं उनसे दोस्ती बाकी रखी जाए। जैसे बाप की किससे दोस्ती थी तो औलाद उसको ख़त्म ना करे, बल्कि जैसे बाप की दोस्ती थी तो औलाद के लिए ज़रूरी है कि जैसे बाप का अदब करते थे ऐसे ही दोस्त का अदब करते थे, तो वो दोस्ती को बाकी रखें। माँ की तरफ से जैसे माँ के पास में कोई औरत आ जाती थी पड़ोस की, तो वो जैसे वो उनसे मोहब्बत से पेश आती थी, ऐसे ही औलाद को भी चाहिए कि उनके इंतकाल के बाद उस बूढ़ी औरत से मोहब्बत से पेश आए। ये हक है माँ बाप के इंतकाल के बाद। आला हजरत ने बहुत हुकूक बयान किए हैं, बाकी जितने हक हैं वो सब इन्हीं हुकूक से निकलते हैं, 5 हुकूक से। ये बातें हैं जो मैंने आज आपके सामने बयान की। दुआ करो परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मौला हम सबको शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सब के अजीजों में से जो दारे फानी से दारे बका की तरफ चले गए हैं, मौला उनकी बख्शिश फरमा दे, मगफिरत फरमा दे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें दे, और जिनके माँ बाप या उनमें से कोई एक दुनिया से चला गया है तो मौला आज के इस प्रोग्राम के सदके में उनकी बख्शिश फरमा दे, उनकी मगफिरत फरमा दे। हम सबको शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, रब फरमाता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। जिसकी दौलत बढ़ रही है इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, और जिसकी दौलत घट रही है उसे सोचना चाहिए कि मुझ में कहाँ कमी रह गई है कि मेरी दौलत घट रही है, जो मेरी नेमतें कम हो रही हैं उसे और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा दे। ये कुरान में है, रब फरमाता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें कम नहीं करूँगा, बढ़ा के दूंगा। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करो। कोई नेमत मिले कहो अल्लाह का शुक्र है। कोई तुमसे पूछे कारोबार कैसा चल रहा है तो ये मत कहना बहुत घाटा हो गया, बहुत नुकसान में चल रहा हूँ, बहुत लॉस में चल रहा हूँ, कहना अल्लाह का शुक्र है। क्या कहोगे? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र है।
अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। एक बात बता दूं 1 मिनट की, हजरत राबिया बसरिया का वाकया मुझे याद आ गया कि राबिया बसरिया ने देखा कि एक आदमी सर पे पट्टी बांध के जा रहा था। सर पे जब पट्टी बंधी हुई देखी, पूछा भाई तुम ये सर पे पट्टी क्यों बांधे हो? कहा कि मेरे सर में दर्द है इसलिए मैंने सर पे पट्टी बांध ली है। कहा 30 साल से जो अल्लाह ताला ने तुमको आराम दिया तो एक दिन भी तुमने शुक्र की पट्टी नहीं बांधी अपने सर पर, आज हल्का सा दर्द क्या हो गया तुमने शिकायत की पट्टी बांध ली। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह नेमतें देने वाला है, अल्लाह नेमतें लेने वाला है। ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। किसी की बिल्डिंग देखो तो कहो अल्लाह का शुक्र है, किसी की दौलत देखो कहो अल्लाह का शुक्र है, किसी की प्रॉपर्टी देखो तो कहो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तूने मेरे भाई को नवाजा है, इसके सदक़े में मौला मुझे भी नवाज दे। ये है रश्क, इसमें गुनाह नहीं है। और हसद उसे कहते हैं कि मौला इसकी दौलत ख़त्म हो जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद है, ये गुनाह है। नबी फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। बातें बहुत तुमसे करना थी पर कहाँ बार है, क्या होना है। 2 से ऊपर बज गया, 2:20 हो गए। थोड़ा वक्त से अगर तकरीर होती तो और भी सारी बातें आपको बताते। बहरहाल प्रोग्राम बहुत कामयाब है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे हनीफ लाला अरशद लाला के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, हाजी जी की मग़फ़िरत फरमाए। मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। पसमानदगान को, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए। उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, आइम्माए मसाजिद के इल्म व अमल व उम्र में, रिज़्क़ में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब।